सो फ्रेंड्स यहाँ पे समझो पेशेंट को डेंगू हेमोरेजिक फीवर के साइंस एंड सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। मतलब वहाँ पे पेशेंट को समझो कहीं से नेचुरल बॉडी ओरिफिस से पेशेंट को मलिना वगैरह मतलब समझो ब्लीडिंग वगैरह है, या फिर समझो वहाँ पे मलिना है या फिर एपिस्टैक्सिस वगैरह है। ये सब चीज़ें वगैरह हम लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर प्लेटलेट वगैरह बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ समझो हेमेटोक्राइट का काउंट भी वहाँ पे कम हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर वहाँ पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है ऐसे केसेस में। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम में हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन वगैरह पेशेंट को देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन वगैरह हम लोगों को देना रहता है। तो प्लेटलेट्स की टाइप वगैरह हम लोगों को जरा सा पता रहना जरूरी है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग प्लेटलेट्स के टाइप्स वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज क्या है, यहाँ पे प्लेटलेट्स की वैल्यू क्या है, इसके साथ साथ कौन से प्लेटलेट कब यूज़ करना रहता है, ये सब चीज़ें भी हम लोगों को पता रहना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेटलेट का नॉर्मल वैल्यू कितना है, यहाँ पे जो प्लेटलेट है प्लेटलेट का नॉर्मल वैल्यू फ्रेंड्स वहाँ पे 1.5 टू 3.5 लैक्स है। ठीक है, 1.5 टू 3.5 लाख है। हमारा ये मोटो होना चाहिए कि फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू फीवर में प्लेटलेट कितने ग्रेटर देन 1.5 लाख के ग्रेटर देन मतलब वहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, प्लेटलेट कितने ज़्यादा होने चाहिए, हमारे प्लेटलेट कितना ग्रेटर देन 1.5 लाख के ज़्यादा होने चाहिए प्लेटलेट डेंगू फीवर में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझो प्लेटलेट वगैरह बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम लोगों को आउटसाइड से प्लेटलेट्स वगैरह भी देने पड़ते हैं ऐसे केसेस में। इसलिए अभी हम लोग प्लेटलेट के टाइप्स देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लेटलेट के फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप्स देख लेते हैं एक एक करके अभी। ठीक है, सबसे पहले आता है फ्रेंड्स वहाँ पे एफएफपी। एफएफपी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, ये क्या है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये क्या क्या है जरा सा एक एक करके अभी हम लोग धीरे धीरे देख लेते हैं, लेकिन उसके सबसे पहले टाइप्स देख लेते हैं। एफएफपी आता है, बाद में आता है फ्रेंड्स वहाँ पे रैंडम डोनर प्लेटलेट। ठीक है, ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, दूसरा है रैंडम डोनर प्लेटलेट, तीसरा है फ्रेंड्स वहाँ पे एचडीपी मतलब वहाँ पे सिंगल डोनर प्लेटलेट आते हैं। उसके बाद में आते हैं फ्रेंड्स चौथे नंबर पे क्रायो प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये क्या आते हैं 5 नंबर में क्रायो, क्या नंबर में क्रायो प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्रायो प्रेसिपिटेट ये भी प्लेटलेट का एक टाइप है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एफएफपी है, आरडीपी है, एचडीपी है, क्रायो प्रेसिपिटेट है कई। ठीक है, क्रायो प्रेसिपिटेट वगैरह है, जो कुछ भी हम लोग ये प्लेटलेट्स के टाइप्स जो दे रहे हैं, 4 टाइप्स के प्लेटलेट्स के टाइप है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम लोग ब्लड डोनेट वगैरह करते हैं, समझो ब्लड डोनेट वगैरह करने के बाद ब्लड बैंक में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ब्लड बैंक में ब्लड के जो पार्टिकुलर वहाँ पे उसके पार्ट्स किए जाते हैं, वहाँ पे उसके कई बार आरबीसीज वगैरह अलग किए जाते हैं, उसके प्लेटलेट्स वगैरह अलग किए जाते हैं, उसके प्लाज्मास वगैरह अलग किए जाते हैं। तो जैसे जैसे पेशेंट को नीड वगैरह रहती है, तो उसकी नीड के हिसाब से हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो अभी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। यहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे उसकी वैल्यूज के साथ साथ वहाँ पे समझो आरडीपीज वगैरह देते हैं, तो कितने प्लेटलेट काउंट्स वगैरह इंक्रीज होते हैं पेशेंट में, ये सब चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे देखने वाले फ्रेंड्स वहाँ पे। इसके साथ साथ हम लोगों को इसकी कॉस्ट भी पता रहना जरूरी है फ्रेंड्स में काम है यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है हम लोग पेशेंट को समझो एडवाइस वगैरह करते हैं और पेशेंट को फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम लोग जरा सा उसके हिसाब से प्लेटलेट वगैरह भी पेशेंट को जरा सा ट्रांसफ्यूज करना है, तो उसके हिसाब से फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से भी पेशेंट को जरा से हम लोग एडवाइस कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे एफएफपी क्या है जरा सा देख लेते हैं। एफएफपी मतलब क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, एफएफपी क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स एफएफपी है जो प्लेटलेट नहीं है, क्या है इसके नाम में क्या है प्लाज्मा है। ठीक है, एफएफपी क्या है प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा क्या है हमारे बॉडी में फ्रेंड्स, प्लाज्मा इज अ लिक्विड। ठीक है, प्लाज्मा इज अ लिक्विड, प्लाज्मा क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे लिक्विड है। प्लाज्मा इज अ लिक्विड दैट होल्ड्स द, क्या करता है ये, दैट होल्ड्स प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा इज अ लिक्विड दैट होल्ड्स प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा क्या करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, एफएफपी क्या करता है फ्रेंड्स यहाँ पे, फिर एफएफपी क्या करता है यहाँ पे लिक्विड है ये, एफएफपी क्या है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लाज्मा इज अ लिक्विड दैट होल्ड्स द प्लेटलेट, ये प्लेटलेट को होल्ड करने का काम है यहाँ पे ये प्लाज्मा करता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जो हम लोग ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वगैरह देते हैं, जैसे प्लेटलेट धीरे धीरे पेशेंट को समझो कम होते हैं क्या फ्रैगिलिटी की वजह से, यहाँ पे प्लेटलेट जो लीक हो रहा है वो लीक नहीं होने देता प्लाज्मा फिर। ठीक है, तो फिर प्लाज्मा क्या करता है हमारे ब्लड में उसको होल्ड करने का काम करता है, इसलिए एफएफपी वगैरह क्या करते हैं प्लेटलेट डिक्रीज होने नहीं देते, फर्दर डिक्रीज होने नहीं देते फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए अर्ली कंडीशन में जैसे जो हम लोग वहाँ पे प्लेटलेट वगैरह समझो वहाँ पे 50,000 के नीचे वगैरह जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में एफएफपी वगैरह पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं ऐसे केसेस में, अर्ली केसेस में। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे एफएफपी वगैरह पेशेंट को दे सकते हैं। एफएफपी का यहाँ पे सो कॉस्टिंग है ना फ्रेंड्स, ये 500 तक ये पेशेंट को ये एफएफपी के बैग वगैरह आती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, एक बैग जो होते हैं पेशेंट को एफएफपी की 500 रुपये तक आ जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम लोग पेशेंट को क्या है 3-4 बैग वगैरह पेशेंट को एज कम जरा सा पेशेंट की कंडीशन वगैरह देख के हम लोग जरा से एफएफपी वगैरह दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है,
ये हो गया एफएफपी फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे रैंडम डोनर प्लेटलेट मतलब आरडीपी। फ्रेंड्स ये आरडीपी क्या है, रैंडम डोनर प्लेटलेट, मतलब वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत सारे समझो ब्लड डोनेट वगैरह होती है, तो ब्लड डोनेट वगैरह होती है तो फ्रेंड्स वहाँ पे हर बैग में से क्या होता है प्लेटलेट्स वगैरह निकाले जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह निकाले जाते हैं। मतलब वहाँ पे रैंडम मतलब वहाँ पे मल्टीपल जो रहते हैं मल्टीपल इंसान से मतलब मल्टीपल ह्यूमन से ब्लड कलेक्ट किया जाता है और वहाँ पे समझो ब्लड ग्रुप के हिसाब से समझो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के 4-5 पेशेंट से ये प्लेटलेट वगैरह निकाले जाते हैं और यहाँ पे एक बैग में कॉन्सेंट्रेट किए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इसीलिए फ्रेंड्स वहाँ पे रैंडम डोनर प्लेटलेट। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे रैंडम डोनर प्लेटलेट। समझो वहाँ पे हम लोग आरडीपी वगैरह पेशेंट को देते हैं, सो एक आरडीपी के बैग से कितना प्लेटलेट डिक्रीज होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे समझो 5000 से 6000 तक प्लेटलेट, 5000 से 7000 तक पेशेंट को जो है प्लेटलेट्स वगैरह इससे रेज हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसको प्लेटलेट कितने रेज हो जाते हैं फिर वहाँ पे आरडीपी से 5000 से 7000 तक प्लेटलेट वगैरह पेशेंट के क्या होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं एक आरडीपी के बैग से, ठीक है। ये भी हम लोगों को पता रहना जरूरी है फ्रेंड्स वहाँ पे, क्योंकि हम लोग जरा से ये सब चीज़ें वगैरह पेशेंट को मतलब देते हैं, तो ये सब भी पता रहना हम लोगों को जरूरी है कि आरडीपी से कितने प्लेटलेट वगैरह इंक्रीज होते हैं, एचडीपी से प्लेटलेट वगैरह कितने इंक्रीज होते हैं, ये सब चीज़ें भी हम लोगों को पता रहना जरूरी होता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे एचडीपी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे सिंगल डोनर प्लेटलेट, मतलब वहाँ पे सिंगल पर्सन से ये प्लेटलेट्स वगैरह निकाले जाते हैं और पेशेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल डोनर प्लेटलेट वगैरह है, ये जरा सा कॉस्ट इनका हाई आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स सिंगल पर्सन से निकाला जाता है, सिंगल पर्सन से प्लेटलेट्स वगैरह निकाले जाते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल डोनर प्लेटलेट से कितने प्लेटलेट इंक्रीज हो जाती है, कम से कम यहाँ पे समझो हम लोग ये एचडीपी के बैग देते हैं, मतलब वहाँ पे समझो एक सिंगल डोनर प्लेटलेट के बैग देते हैं तो कम से कम 60,000 to 70,000 प्लेटलेट पेशेंट के बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। 60,000 to 70,000 पेशेंट के प्लेटलेट वगैरह इतने बढ़ जाते हैं एक सिंगल डोनर प्लेटलेट से, ठीक है, इसलिए इसका कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। कम से कम ये सिंगल डोनर प्लेटलेट बैग है ना, कम से कम 11,000 की एक बैग आती है फ्रेंड्स वहाँ पे, 11,000 मतलब 10,000 के ऊपर ही रहती है इसकी कॉस्टिंग वगैरह। और जो है आरडीपी वगैरह फ्रेंड्स आरडीपी वगैरह है ना, आरडीपी की कॉस्ट वगैरह जो है आरडीपी कितना कम से कम यहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे आरडीपी वगैरह ये कितना 1000 तक मतलब वहाँ पे 500 से 1000 के बीच में उसकी रेंज वगैरह आती है फ्रेंड्स यहाँ पे आरडीपी की, ठीक है। आरडीपी की कितनी रेंज रहती है फिर वहाँ पे कॉस्टिंग 500 से 1000 के बीच में, जरा सा ब्लड बैंक वगैरह देख के सब चीज़ें देखिए जरा सा वहाँ पे उसकी कॉस्टिंग वगैरह रहती है, मतलब फिर भी आरडीपी की वैल्यू कितना रहता है 500 रुपये से 1000 के बीच में आरडीपी की वैल्यू रहती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और एचडीपी की कितना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे कॉस्ट कम से कम 11,000 के ऊपर रहता है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा हम लोगों को जैसा क्लिनिकली देखना जरूरी है कि यहाँ पे जरा से जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे इसका कॉस्टिंग वगैरह भी देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा से ये भी हमको पता रहना चाहिए कि कितने प्लेटलेट्स वगैरह भी यहाँ से बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे कितने प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं समझो एफएफपी वगैरह देते हैं, तो एफएफपी क्या करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे फर्दर जो प्लेटलेट डिक्रीज होता है वो फर्दर प्लेटलेट डिक्रीज नहीं होने देता। और जो आरडीपी समझो हम लोग दे रहे हैं मतलब रैंडम डोनर प्लेटलेट एक ब्लड देते हैं एक बैग देते हैं आरडीपी की, तो पेशेंट में कितना 5,000 से 7,000 तक प्लेटलेट्स वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। 5,000 से 7,000 प्लेटलेट इंक्रीज हो जाती है एक आरडीपी के बैग से। और फ्रेंड्स वहाँ पे सिंगल डोनर प्लेटलेट मतलब एचडीपी के एक बैग से पेशेंट को 60,000 to 70,000 तक प्लेटलेट वगैरह ये पेशेंट के बढ़ जाते हैं ऐसे केसेस में, मतलब जब क्रूशियल फेज वगैरह रहती है पेशेंट की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह होती है, मतलब वहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा वहाँ पे समझो प्लेटलेट वगैरह 10,000 के नीचे वगैरह जाने के चांसेस रहते हैं, तो पेशेंट को एक सिंगल डोनर प्लेटलेट की बैग वगैरह दी जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे, इसका कॉस्ट वगैरह मतलब 10,000 के ऊपर रहता है। तो ऐसे केसेस से इमरजेंसी केसेस में भी हम लोग एक सिंगल डोनर प्लेटलेट वगैरह पेशेंट में दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में आता है फ्रेंड्स वहाँ पे क्रायोप्रेसिपिटेट। ये फ्रेंड्स क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या रहता है फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है फैक्टर 8 रहता है, जैसे कि फ्रेंड्स जरा से ये हीमोफीलिया एएमए वगैरह दिया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हीमोफीलिया एएमए वगैरह दिया जाता है जिसमें कि फैक्टर 8 की कमी रहती है, ठीक है, जिसमें कि फैक्टर 8 की डिफिशियंसी रहती है। इसमें क्रायोप्रेसिपिटेट में फ्रेंड्स फाइब्रोनोजेन के साथ साथ और ये फैक्टर 8 नाम का एक जो है एंटीकोआगुलेंट फैक्टर भी यहाँ पे फैक्टर 8 रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। इस चीज़ लिए फ्रेंड्स वहाँ पे क्रायोप्रेसिपिटेट वगैरह हम लोग पेशेंट को कब देना रहता है वहाँ पे उसका समझो फाइब्रोनोजेन क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे इमरजेंसी केसेस में भी ये क्रायोप्रेसिपिटेट वगैरह कई बार दिया जाता है। ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट वगैरह डिक्रीज होते हैं, तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे मतलब ब्लीडिंग टेंडेंसीज वगैरह बढ़ जाती है, तो ऐसे केसेस में क्रायोप्रेसिपिटेट भी देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। इसका भी कॉस्टिंग फ्रेंड्स वहाँ पे ग्रेटर दैन 10K के ऊपर है, मतलब वहाँ पे 10,000 के ऊपर ही उसकी
कॉस्ट वगैरह है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोग जो रेगुलरली यूज़ करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे FFP मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, रैंडम डोनर प्लेटलेट और सिंगल डोनर प्लेटलेट वगैरह ही पेशेंट में एज कम्पेयर जरा सा प्लेटलेट वगैरह जो है ये हम लोग जरा सा यूज़ करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को जरा सा क्रायो प्रेसिपिटेट वगैरह, इसके साथ साथ जो FFP है, इसके साथ SDP है, ये सब चीज़ें वगैरह हम लोगों को जरा सा पता रहना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स जो हम लोग ये प्लेटलेट्स वगैरह दे रहे हैं, सिंगल डोनर प्लेटलेट हो गया, रैंडम डोनर प्लेटलेट हो गया या फिर क्रायो प्रेसिपिटेट हो गया, ये जरा सा जो क्रॉस मैचिंग के जरा सा जो ब्लड ग्रुप है पेशेंट का उसी ब्लड ग्रुप का देना चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए SDP, RDP, क्रायो प्रेसिपिटेट वगैरह है जो कुछ भी है पेशेंट को जरा सा पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है ना उसी ब्लड ग्रुप के हिसाब से पेशेंट को देना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए पेशेंट को समझो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह कैसे ऐसे केसेस में तो हेमाटोक्राइट वगैरह फॉलो होता है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना चाहिए, जिसमें कि प्लेटलेट्स वगैरह जो हम लोगों ने अभी टाइप दे गए हैं ये प्लेटलेट भी पेशेंट को देना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में। कितना देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे 10 ml पर kg पर आवर के हिसाब से 1 घंटे तक पेशेंट को ये ट्रांसफ्यूजन वगैरह देना रहता है एज कम्पेयर टू जरा से पेशेंट की सिवियरिटी वगैरह देख के हम लोग जरा से पेशेंट को दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। समझो ये ब्लड वगैरह देने के बाद पेशेंट में समझो इंप्रूवमेंट अगर आता है तो ऐसे केसेस में हम लोग जरा सा क्रिस्टलाइट सोल्यूशन भी पेशेंट को आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने रहती है, ठीक है। ये क्रिस्टलाइट सोल्यूशन जैसे कि NS हो गया, RL हो गया, ये 10 ml पर kg पर हिसाब से जरा सा हम लोगों को जरा देना पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। जैसे जैसे पेशेंट में इंप्रूवमेंट वगैरह आता है वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी वगैरह है वो भी धीरे धीरे कम करनी रहती है, मतलब वहाँ पे 10 ml to 6 ml पर kg पर आवर से हिसाब से देते हैं। तो जब पेशेंट को 6 ml पर kg पर आवर की फ्लूइड चालू है तो उसको धीरे धीरे रिड्यूस करके 3 ml पर kg पर आवर के हिसाब से ये धीरे धीरे फ्लूइड वगैरह रिड्यूस करना रहता है। बाद में पेशेंट को 24 to 48 आवर्स के बाद में फ्लूइड्स वगैरह है जरा डिस्कंटिन्यू हम लोग ये कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके हिसाब से जरा सा हम लोगों को जरा सा IV फ्लूइड्स हो गया जैसे या फिर वहाँ पे जरा सा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह ये सब चीज़ें भी हम लोगों को जरा सा देना पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है जो कि हम लोगों ने क्रिस्टलाइट सोल्यूशन है, कोलाइट सोल्यूशन है, इसके साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह, इसके साथ साथ बेड रेस्ट, हाइड्रेशन, ये सब प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह हम लोगों ने आइडियल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह भी देखा है फ्रेंड्स। आप लोगों का एक क्वेश्चन आया होगा कि ये सर ने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये सब चीज़ें तो बता दिए लेकिन स्टेरॉइड का क्या रोल है ये हमने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। मेरा मानना ये है कि फ्रेंड्स जब तक पेशेंट को स्टेरॉइड की मतलब जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब उसका प्रूवन जो है रिजल्ट वगैरह अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि स्टेरॉइड वगैरह डेंगू फीवर में वगैरह कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को जैसे कई डॉक्टर जो है कि स्टेरॉइड की ट्रीटमेंट भी करते हैं फ्रेंड्स ऐसे डेंगू फीवर में वगैरह, ठीक है। लेकिन स्टेरॉइड वगैरह कैसे वर्क करते हैं ये सब चीज़ें भी हम लोगों को जरा सा जानना जरूरी है। इससे जरा सा हम लोग यहाँ पे जरा सा इन शॉर्ट में स्टेरॉइड के बारे में भी जरा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोग स्टेरॉइड वगैरह देख रहे हैं तो स्टेरॉइड का क्या रोल रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, जैसे कि ऐसे केसेस में समझो हम लोग स्टेरॉइड वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डेंगू फीवर के बारे में जरा सा हम लोग कई जो फिजिशियन वगैरह है कि स्टेरॉइड यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे स्टेरॉइड जो है यहाँ पे हम लोग डेक्सामेथासोन वगैरह है जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग है, ठीक है। डेक्सामेथासोन है, डेक्सामेथासोन, ठीक है। ये हम लोग ये कई बार यूज़ करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ये जरा सा इसका 8 mg वगैरह हम लोग पर डे के हिसाब से भी जरा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेरॉइड का क्या रोल रहता है यहाँ पे जो प्योरली फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, मतलब कई पेशेंट में जरा से ऑब्जर्वेशनली ऐसा माना जाता है कि कई पेशेंट में इंप्रूवमेंट वगैरह आ जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे स्टेरॉइड से, ठीक है। ये ऐसे पाया जाता है कि फ्रेंड्स वहाँ पे स्टेरॉइड वगैरह जो यूज़ करते हैं स्टेरॉइड से क्या करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे जो कैपिलरी की परमेबिलिटी है ना, कैपिलरी की फ्रैगिलिटी है जरा सा रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। स्टेरॉइड से क्या माना जाता है ऐसा कि कैपिलरी की ऑब्जर्वेशनल स्टडी है फ्रेंड्स वहाँ पे, कैसे ऐसा प्रूवन नहीं है कि स्टेरॉइड ऐसे ही वर्क करता है या फिर वहाँ पे स्टेरॉइड का जैसे रोल वगैरह है डेंगू फीवर में ऐसा है। ये जरा सा ऑब्जर्वेशनल स्टडी है कि ऐसे बहुत सारे स्टडी में ऐसे दिया गया है कि जो स्टेरॉइड क्या करते हैं यहाँ पे जो कैपिलरी की फ्रैगिलिटी है ना रिड्यूस कर देता है और वहाँ पे पेशेंट को जो प्लेटलेट्स वगैरह जो ओजिंग वगैरह है मतलब वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह जो लीक हो रहा है मतलब वहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे प्लेटलेट जो डिक्रीज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में प्लेटलेट वगैरह डिक्रीज होने नहीं देता। ये प्योरली ऑब्जर्वेशनल स्टडी है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेरॉइड का जो बेनिफिट है ना स्टेरॉइड का बेनिफिट ये डेंगू शॉक सिंड्रोम में वगैरह पाया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में पाया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इट में प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ सीवियर इलनेस, ये क्या करता है इट प्रिवेंट द सो फ्रेंड्स स्टेरॉइड क्या करता है इट प्रिवेंट द प्रोग्रेशन, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द प्रोग्रेशन ऑफ इलनेस, इट प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ सीवियर इलनेस, प्रोग्रेशन टू सीवियर इलनेस मतलब पेशेंट जो है अर्ली समझो अर्ली स्टेज में पेशेंट को समझो स्टेरॉइड वगैरह देते हैं तो अर्ली स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे अर्ली स्टेज में जरा से देते हैं तो जरा से क्या करते हैं जो प्रोग्रेशन है ना इलनेस का पेशेंट का जो प्रोग्रेशन है इलनेस जरा से
डिक्रीज कर देता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे डिसीज प्रोग्रेशन जो है जरा सा डिक्रीज कर देता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि कैपिलरी फ्रैगिलिटी वगैरह डिक्रीज कर देता है और प्लेटलेट डिक्रीज वगैरह धीरे धीरे कम हो जाता है। इस हिसाब से हम लोग ये प्लेटलेट्स वगैरह जरा से हम लोग ये दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जरा सा स्टेरॉइड का रोल भी हम लोगों को पता रहना जरूरी है। इसलिए स्टेरॉइड वगैरह कई बार हम लोग डेक्सामेथासोन वगैरह है जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग है, ये अच्छी तरह से वर्क करता है ऐसे केसेस में वगैरह फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए डेक्सामेथासोन भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जरा सा प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट जो है ना, इसको प्रॉपर तरीके से हाइड्रेशन ही है डेंगू जरा सा फीवर के वगैरह से ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। इसलिए स्टेरॉइड वगैरह भी हम लोगों को जरा सा कैसे यूज करता है, क्यों यूज करते हैं, ये फर्दर जो है डिसीज का जो प्रोग्रेसिव इलनेस है ये जरा सा स्टॉप करने के लिए हम लोग स्टेरॉइड वगैरह दे सकते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे कि इंप्रूवमेंट साइन वगैरह पेशेंट में क्या क्या रहता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पेशेंट में समझो फ्लूइड्स वगैरह दे रहे हैं, तो ऐसे तो पेशेंट को इंप्रूवमेंट वगैरह आ रहा है, तो ऐसे केसेस में इंप्रूवमेंट के साइन वगैरह क्या क्या है। वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे हेमाटोक्राइट्स वगैरह डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हेमाटोक्राइट काउंट्स वगैरह डिक्रीज हो रहे हैं, प्लेटलेट वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इंप्रूवमेंट वगैरह हो रहा है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ पल्स रेट और बीपी वगैरह भी जो कि वाइटल्स वगैरह है, ये वाइटल्स वगैरह पेशेंट को समझो नॉर्मल है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ये कर सकते हैं कि पेशेंट कैसा रहता है, इंप्रूवमेंट वगैरह हो रहा है। इसके साथ साथ यूरिन आउटपुट वगैरह इंक्रीज हुआ है, मतलब वहाँ पे जो हाइपोटेंशन वगैरह है ये हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हाइपोटेंशन वगैरह पेशेंट को जो था ये हम लोग अच्छी तरह से ट्रीटमेंट वगैरह कर चुके हैं। इसलिए किडनी को परफ्यूजन वगैरह प्रॉपर तरीके से होता है और यूरिन आउटपुट वगैरह प्रॉपर तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सी जो कुछ भी हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं, ये इंप्रूवमेंट साइंस वगैरह देखने हैं, तो वहाँ पे हेमाटोक्राइट वगैरह जो है डिक्रीज हो जाता है, पल्स रेट बीपी वगैरह स्टेबल रहता है, उसके साथ साथ यूरिन आउटपुट भी वहाँ पे नॉर्मल रेंज पे रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ये क्या है, सब इंप्रूवमेंट के साइन है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, इंप्रूवमेंट के सब इंप्रूवमेंट के साइन है। अभी समझो पेशेंट को इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा, तो पेशेंट को इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा, तो इसकी साइंस वगैरह क्या क्या जरा सा देख लेते हैं। यहाँ पे समझो हेमाटोक्राइट इंक्रीजेस हो रहा है, मतलब वहाँ पे प्लेटलेट डिक्रीज हो रहे हैं हमारे ब्लड में, ठीक है, प्लेटलेट वगैरह डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हेमाटोक्राइट का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। इसके साथ साथ पल्स प्रेशर भी, पल्स रेट है, पल्स रेट भी यहाँ पे बढ़ रही है। इसके साथ साथ पल्स प्रेशर फॉल्स बिलो द 20 mm, क्योंकि यहाँ पे समझो हाइपोटेंशन वगैरह होता है ऐसे केसेस में, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेंशन वगैरह होता है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को जो हार्ट रेट वगैरह ये पेशेंट के इंक्रीज हो जाते हैं। इसके मतलब पेशेंट में टकीकार्डिया वगैरह दिखाई देता है, इसलिए पल्स प्रेशर वगैरह भी पेशेंट को फिर 20 mm से फॉल होता है। ये पेशेंट को प्रॉपर तरीके से मतलब बीपी मेंटेन नहीं होता, हाइपरटेंशन होता है, इसलिए यूरिन आउटपुट भी पेशेंट में डिक्रीज हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, क्योंकि किडनी को प्रॉपर तरीके से परफ्यूजन नहीं होता, इसलिए पेशेंट में यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये सब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे इंप्रूवमेंट के साइंस है, ठीक है। ये क्या है, इंप्रूवमेंट के साइंस है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। समझो वहाँ पे अनस्टेबल वाइटल साइंस वगैरह है, मतलब वहाँ पे अनस्टेबल वाइटल साइंस मतलब क्या रहता है, यहाँ पे यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है और साइंस ऑफ शॉक वगैरह दिखता है। सो ये इंडिकेट क्या करता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पेशेंट को क्या होता है, हाइपोटेंशन वगैरह डेवलप होता है, वहाँ पे पेशेंट को हाइपोटेंशन डेवलप होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को टकीकार्डिया वगैरह डेवलप होता है, इसलिए पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें क्या होता है, यूरिन आउटपुट वगैरह डिक्रीज हो जाता है और पेशेंट को शॉक, साइंस ऑफ शॉक वगैरह ये सब चीज़ें भी पेशेंट को दिखाई देते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है हमारे ये ग्रेड 2 में ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह है अच्छी तरह से टी डायग्राम मैंने जो बनाया है, टी डायग्राम के हिसाब से हम लोगों को जरा सा कब कौन से पेशेंट में ट्रीटमेंट वगैरह जैसे चेंज करनी है, वहाँ पे पेशेंट को आईओ फ्लूइड्स कितना देना है, उसके इंप्रूवमेंट वगैरह आती है तो उसमें फ्लूइड्स वगैरह कितना रिड्यूस करना है, ये सब चीज़ें वगैरह है, ये पेशेंट को अच्छी तरह से ये पेशेंट को हम लोगों को देख के देना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो कुछ भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह यहाँ पे बताया है, ये अच्छी तरह से पेशेंट में अप्लाई करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा से अच्छी तरह से ट्री डायग्राम जो पाई चार्ट जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है हम लोगों ने अच्छी तरह से दिया है, ये सब चीज़ें वगैरह अच्छी तरह से आपको देखना जरूरी है यहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।